Hello students, today we read lesson number 5th, class 8th NCERT Geography part 2nd. फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज। जो कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, यानी कि कहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ पर लगाता है जहाँ पर आसानी से रॉ मटेरियल सस्ती रेट पर, यानी कि चीप रेट्स पर उपलब्ध हो, वहाँ पर लगाता है। सेकंड, लैंड कैसी है ना, लैंड जिस तरह की इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड चाहिए वो यह भी देखता है कि वैसी लैंड अवेलेबल है, तो इंडस्ट्री लगाने से पहले वो इन लैंड को भी देखता है। थर्ड, वाटर। तो वाटर फैसिलिटी, जैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर बहुत नेसेसरी होता है, तो वह ये भी देखता है कि पास में कोई रिवर या कोई अन्य कोई अदर सोर्सेज है वाटर का, तो वहीं पर इंडस्ट्री को लोकेट करेगा। लेबर वाबर, चीप लेबर के यहाँ वहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज को लगाना है वहाँ पर क्या है, चीप लेबर अवेलेबल है। अगर चीप लेबर अवेलेबल होगी तो उस प्लेस को प्रेफर करेगा। कैपिटल, मतलब कैपिटल कितना धन लगाना है उसने, इस आधार पर लोकेट करता है इंडस्ट्रीज़ को। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्या, यानी कि ट्रांसपोर्ट वहाँ पर आसानी से जा सकता है, और मार्केट क्या उसके नज़दीक पड़ती है उस एरिया के, तो यह भी डिपेंड करता है। अगर ट्रांसपोर्ट और मार्केट नज़दीक होगी तो वह वहीं पर ऐसी जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगवाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें सब्सिडीज़ देती है, लाइक सब्सिडीज़ पावर्स में सब्सिडी देती है। लोअर ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटी सब्सिडीज़ देती है। और कोस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड करती है। इन्हें ये रियायतें दी जाती हैं, इसलिए ये इंडस्ट्री लोकेट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो टाउन्स एंड सिटीज़, ये आपने याद रखना है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर भी होता है, चाहे वो क्या है रूरल एरिया हो, परंतु वहाँ पर धीरे धीरे सिटी बढ़ने लगती है। यानी कि इंडस्ट्रियलाइज से क्या होता है, सिटी मतलब सिटी बनती है वहाँ पर। इंडस्ट्री सिस्टम को हम 3 टाइप से होता है। फर्स्ट है आपका इनपुट, सेकंड प्रोसेस, और थर्ड आउटपुट। इनपुट में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल। इनपुट में क्या आता है, रॉ मटेरियल, लेबर, कोस्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट एंड पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सेकंड प्रोसेस में आता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि एक रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करती है, जैसे कॉटन से क्लॉथ तैयार होता है। नेक्स्ट है आउटपुट में क्या आता है, एंड्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है और उससे कितनी इनकम हुई। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये किस में आएगी, इनपुट में। प्रोसेसिंग में क्या आएगा, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड डाइंग। और थर्ड में आउटपुट में क्या आएगा, शर्ट। तो आपने याद रखना है, इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ पर, कौन कौन, इंडस्ट्रियल रीजन्स ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी कि इंडस्ट्री कहाँ पर है, इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, लोकेटेड इन टेम्परेट रीजन। और जो इंडस्ट्रीज होती हैं टेम्परेट एरियाज में होती हैं और नियर सी पोर्ट के नज़दीक होती हैं। सी पोर्ट के नज़दीक क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ से सामान ले जाना मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना आसान होता है। एंड नियर कोल्ड फील्ड, और कोल फील्ड के नज़दीक होती है, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो मुंबई पुणे क्लस्टर में पाई जाती हैं, बेंगलोर में तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन में अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रीज बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ एंड कलाम तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल क्लस्टर है ये। इसके अलावा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज।
तो द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लाइक द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये क्या है, ओल्ड इंडस्ट्री है। अगर इमर्जिंग इंडस्ट्री की बात करें तो कौन है, आईटी इंडस्ट्री यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील और क्लॉथ क्या है, ओल्ड इंडस्ट्रीज है, बहुत पुराने समय से चल रही हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है जो कहाँ है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जर्मनी में, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं इंडिया, चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया एंड जापान एंड ताइवान में। उसके अलावा आईटी इंडस्ट्री कहाँ है, सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया, यूएसए में। और आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आईटी इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में, और इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, आर आल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। आपने याद रखना कि जो इमर्जिंग इंडस्ट्री, इमर्जिंग होती है जो अभी अभी डिवेल्प हो रही हैं, वो उसको सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सी इंक्लूड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द इनपुट रॉ मटेरियल सच एज, इनपुट क्या होता है इसमें, आयरन और कोल, लाइमस्टोन अलोंग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रॉ मटेरियल इसमें अब रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को सबसे पहले फोरेंस यानी कि उसको पिघलाते हैं, अंडरगो स्मेल्टिंग यानी कि उसको एक प्रोसेस के तहत उसको पिघलाते हैं जो रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद रिफाइन किया जाता है, और उस रिफाइन किया जाता है, उसके बाद स्टील तैयार की जाती है। और जो स्टील है आगे भी कई, जो स्टील है वो कई चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल होती है, जैसे फॉर अदर इंडस्ट्रीज। इसमें कौन सा आ जाएगा, स्टील इज टफ। स्टील क्या होती है, टफ होती है, इट कैन ईजिली शेप्ड। तो इसको कैसे कट करके शेप देते हैं, स्पेशल एलॉय ऑफ स्टील, एलॉय ऑफ स्टील को क्या करते हैं, अनदर मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, निकेल, कॉपर, एलोज गिव स्टील यूजुअल हार्डनेस देता है, टफनेस देता है। एंड जो स्टील इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो स्टील है उसको क्या है, स्टील इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि आपने याद रखना कि स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन कहा जाता है। इससे क्या तैयार किया जाता है, सेफ्टी पिन, नीडल्स, शिप, ट्रक्स तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा इससे क्या तैयार किया जाता है, ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। और इसके अलावा 1800 AD से पहले जो स्टील थी वो क्या था, वहाँ कहाँ पर स्टील प्लांट लोकेट किए जाते थे, जहाँ पर रॉ मटेरियल हो, पावर सप्लाई हो और रनिंग वाटर अवेलेबल हो। परंतु लेटर ऑन उसके बाद क्या किया जाने लगा, कोल फील्ड हो जहाँ पर क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवे लाइंस, यानी कि रेलवे लाइंस जहाँ नज़दीक होगी वहाँ इस्टेब्लिश किया जाने लगा। उसके बाद 1950 में नियर फ्लैट लैंड, जहाँ फ्लैट लैंड होती थी वहाँ इस्टेब्लिश किया जाता था, और सी के नज़दीक, समुद्र के नज़दीक। इन इंडिया एडवांटेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया में क्यों इस्टेब्लिश की गई, क्योंकि काफ़ी सारी अधिक मात्रा में जहाँ रॉ मटेरियल था, चीप लेबर थी और ट्रांसपोर्ट थी एंड मार्केट थी, इसलिए इंडिया में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई। मेन रीजन्स इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती, विजयनगर एंड कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु। यहाँ पर ये वाली इंडस्ट्रीज़ है। 1947 में स्टील का प्रोडक्शन कितना था, 1 मिलियन था, और जो 1 मिलियन टन था, जो 2002 में कितना था, 30 मिलियन टन हो गया, यानी कि इसमें काफ़ी सारा इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है, जमशेदपुर, छत्तीसगढ़ में। बिफोर 1947, वहाँ पर क्या था, 1947 से पहले केवल एक ही इंडस्ट्री थी जो स्टील प्रोड्यूस करती थी, और ये क्या है, एक प्राइवेट इंडस्ट्री है। और 1907 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, और 1912 में इसने स्टील का प्रोडक्शन शुरू किया। और जो साक्षी
नियर सुवर्ण रेखा, नियर मतलब साक्षी जो जगह का नाम है, जो सुवर्ण रेखा नदी और खरकेई नदी के बीच में पड़ती है ये। और जो खरकेई और इससे कहाँ से है, कोलकाता से 32 किलोमीटर दूर है स्टेशन से, कोलकाता स्टेशन यानी कि रेलवे लाइन से। क्यों? क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना आसान होता है। आयरन एंड कोल मैग्नीज डिपॉजिट मतलब यहाँ क्या है, आयरन और कोल मैग्नीज डिपॉजिट पाए जाते हैं। और कोलकाता क्या है, इन्हें एक बेस्ट मार्केट पर प्रोवाइड करता है, यानी कि कोलकाता में क्या है, बेस्ट मार्केट है, यहाँ पर मतलब ये सामान दिया जा सकता है। टिस्को गेट्स अप कोल, टिस्को कोल कहाँ से लेती है, झरिया कोल फील्ड से, झरिया कोल फील्ड की जो खाने हैं वहाँ से। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज कहाँ से लेती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। और अदर प्लांट्स कहाँ से लेती है, केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर, हाँ, तो ये वहाँ से लेती है। और इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर कई सारे प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे केमिकल, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के द्वारा, इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल्स एंड वायर्स ये यहाँ पर प्रिपेयर की जाती हैं।